हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। वेलकम साल ऑफ यू एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, लीनियर अलजेब्रा का ये टॉपिक चल रहा है कंटिन्यू। आज 25 जून है, तो इससे हम आज 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से रिलेटेड रहेंगे और मिनिमम पॉलिनोमियल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से रिलेटेड एंड मिनिमल पॉलिनोमियल से रिलेटेड वर्क हम करने वाले हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये दोनों हैं, क्योंकि इससे हर बार आपका 100% एक क्वेश्चंस आपका जो भी CSIR नेट का एग्जामिनेशन होता है उसमें 100% एक क्वेश्चंस आता ही आता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो आइए इसके हम बेसिक फंडामेंटल पे हम बात करेंगे कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या से क्वेश्चन कैसे होते हैं, और इनसे रिलेटेड मेरे वीडियोज़ अवेलेबल हैं तो आप उनको देख भी सकते हैं। अंदर मैं चाहूँगा कि आपका जो फीडबैक है वो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में दें, और लास्ट में मैं एक क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए हम इसके शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, ये 1 है यहाँ पर, 3 2 0 0 और 0 3 0 0 और 0 0 1 4 0 एंड 0 0 2 0 0 0 0 5। तो अब दिक्कत यह है स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड्स, कि हम इसको करेंगे कैसे। इस तरह का ये जब दिया हो तो वर्कआउट कैसे होता है। जॉर्डन ब्लॉक, तो हम ये ब्लॉक यहाँ पे बनाते हैं। इस तरह से एक ब्लॉक बनेगा हमारा, छोटा छोटा ब्लॉक बनता है, फिर उसके अकॉर्डिंग से हम यहाँ पे वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। ये एक छोटा ब्लॉक, तो अगर ये पहला ब्लॉक A11 आप कहलाता है, दूसरा ब्लॉक अगर आप कह लीजिए तो A22 हो गया, तीसरा ब्लॉक आपका A33 हो गया। तो वर्कआउट में कैसे करना है कि व्हाट इज द मिनिमम पॉलिनोमियल, व्हाट इज द मिनिमम पॉलिनोमियल अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में यहाँ पर हमें चर्चा करनी है मेन, कि आपका हमारा जो मिनिमम पॉलिनोमियल है वो क्या होगा। तो अब कैसे वर्क करेंगे ये देख लीजिए। इससे रिलेटेड जो फैक्ट हमारा है इस सोल्यूशन का, ये मैं आपको यहाँ पे अभी डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। करना क्या है, सबसे पहले जॉर्डन ब्लॉक हम फाइंड कर लेंगे, फिर उन सभी के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पहला, जैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ A11 है, तो इसको आप यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए। 3 - लैम्डा 2 0 माइनस लैम्डा, उससे निकल जाएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट ब्लॉक जो है। फिर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड ब्लॉक A22, और इसी तरह कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ थर्ड ब्लॉक जो कि निकाल लेंगे। इसका A11 क्यों कहते हैं कि डायगोनल पर ही अवेलेबल रहता है, तो जनरली इसको हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ AI है जो है, तो क्या होता है, एक पाई जैसा सिंबल ये बना हुआ है उसमें। तो पाई जैसा सिंबल का मतलब, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का सिंबल है, ध्यान रखिए, इसका सिंबल है, प्रोडक्ट का सिंबल है। तो दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमने निकाले हैं ब्लॉक के, उनका प्रोडक्ट आपको कर देंगे तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकल जाएगा। एंड दूसरा जो मिनिमम पॉलिनोमियल है, मिनिमम पॉलिनोमियल कैसे निकलेगा, जो LCM निकालेंगे हम, जो LCM निकलेगा किसका, जो ब्लॉक हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक का मिनिमम। तो M1x और M2x M3x करके हम इसको निकाल लेंगे, और इसका मिनिमम हम जब निकालेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास बन जाएगा, ऑप्शन C इज द करेक्ट। तो एक बेसिक रिजल्ट है आपके इस क्वेश्चन का। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेम कंसेप्ट है, सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है। इफ A इज इक्वल टू 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4 2 एंड समथिंग। तो सबसे पहले ब्लॉक को बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ब्लॉक बन गया है, मतलब ये 4 क्रॉस 4 ऑर्डर हो गया। सिंपल सी बात है, ये इस तरह का फॉर्मेट बन गया। तो इस वाले पोर्शन को A11 ब्लॉक मान लेंगे, ये ब्लॉक आपका A22 ब्लॉक हो जाएगा, मतलब ये डायगोनल वाला है A11 एलिमेंट A22, बट यहाँ पे कैपिटल ले लेते हैं। तो सेम है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप फाइंड कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन है, और इक्वेशन का जो आंसर हमारे पास है ये है C, द मिनिमम पॉलिनोमियल x-2 का होल स्क्वायर इंटू x-7। ये फैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये फैक्ट है। पहले हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे जो फर्स्ट ब्लॉक A11 है।
तो 2 माइनस लैम्डा और 0, फिर 2 माइनस लैम्डा में 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर आएगा, या फिर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 2 माइनस एक्स को होल स्क्वायर हो, उसको आप x माइनस 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। Characteristic polynomial of A22 find out. A22 find out is 4 minus x and 2, 3, 5 minus 6, and find out the prime factor. So we get the prime factors x minus 2 and x minus 7, m2x. तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट ऑफ ए आई जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमने फाइंड आउट किया है, सो फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो प्रोडक्ट ऑफ दिस x minus 2 whole cube and into x minus 7. It is clear? Everyone, characteristic polynomial. Second one, find out the minimum polynomials, the LCM of m1x and m2x. Where is above is define m1 and m2x. Above define m1 and m2x. So find out this. According to this result, so option C is correct. That is the important factor. So go to the next question. Next question is very, very important again. That type of questions is also many times asked in your examination, CSIR NET. So that is the very, very important, that type of questions many times. Write down the Jordan canonical form. So how to find, how to write Jordan canonical form? First you find out order of maximum Jordan canonical form. तो सबसे पहला फर्स्ट वर्क ये है आपका कि फर्स्ट यू कैन फाइंड आउट मैक्स ऑर्डर ऑफ ब्लॉक, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ ब्लॉक। अब इसके लिए रूल्स हमारे पास क्लियर हैं कि अगर रूल्स के बारे में हम जब तक समझेंगे नहीं तब तक रूल्स अकॉर्डिंग आप वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। सपोज जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिनोमियल अगर x है, सपोज मैं कह ले दूं कि x माइनस लैम्डा के पावर n है, और मिनिमम पॉलिनोमियल्स या एन आई कर लीजिए, यहाँ पे लैम्डा आई कर लीजिए आप, और एम ए एक्स की बात कर लें, सो दैट इज एक्स माइनस लैम्डा आई, और पावर ऑफ एम आई कर लीजिए, सो दैट इज डिफरेंट कंडीशंस में ये मिलेगा। तो ऑर्डर जो होगा ब्लॉक का ऑर्डर, जो मैक्सिमम ब्लॉक ऑर्डर होगा, मैक्स ब्लॉक ऑर्डर इज इक्वल टू होगा आपका एम आई। ये ध्यान रखिएगा, दैट इज जो मिनिमम पॉलिनोमियल्स में होगा वही मैक्स ऑर्डर होगा। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस अगर इस क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, एम ए एक्स आपके पास अवेलेबल है, x माइनस 2 होल स्क्वायर एंड x प्लस 7। तो मैक्स ऑर्डर की बात करेंगे, अगर मैक्स ऑर्डर ऑफ ब्लॉक, ठीक, ब्लॉक M1, मान लीजिए M1 की बात कर लें, M1 ठीक है, इज इक्वल टू 2, करस्पॉन्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू 2। ये ध्यान रखिएगा, करस्पॉन्डिंग लैम्डा इक्वल टू 2। तो जो सेकेंड ऑर्डर का जो मैक्सिमम ब्लॉक होगा, ऑर्डर होगा, जब आइगन वैल्यू जो होगी 2, उसका जो मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, 2 होगा आपका, ध्यान रखिएगा। तो ऑर्डर जो 2 बन सकेंगे, और मैक्सिमम एक ही एटलीस्ट मैक्सिमम बनेगा ये, ठीक है, मैक्सिमम 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ब्लॉक बन सकता है। दूसरा, अब इसके पावर ऑफ 7 है, तो 7 होगा तो मतलब मैक्स ऑर्डर जो M2 कितना हो सकता है आपका, मैक्स ऑर्डर ऑफ M2, सो इज इक्वल टू 1, करस्पॉन्डिंग लैम्डा इक्वल टू -7, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पे 7 है, रूट्स जो है ना 2 रूट्स आपके क्या है 2 2 2 एंड -7, ठीक। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम राइट अप करना चाहते हैं, सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझिए, और इनका सम जो 5 + 5 है, मतलब उससे ज़्यादा तो होगा नहीं, ये ऑर्डर ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये 3 मैट्रिक्स है x, तो अगर इसकी बात कर लें, देखिए यहाँ पे ये एक ऑर्डर बनता है हमारा, कौन सा, एक ये ब्लॉक बन रहा है सेकेंड ऑर्डर का, ये फर्स्ट ऑर्डर का, ये फर्स्ट ऑर्डर का, ये फर्स्ट ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बन गया, और इनका सम यदि कर देते हो, ऑर्डर का सम 2 + 1 + 1, मतलब 2 + 1 + 1 + 1 प्लस और हाउ मच 1, ये हो गया 1 1, तो
3 to 5, मतलब ये 5 मिल जाता है 5 क्रॉस 5 ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे हम नहीं कर सकते क्योंकि देखिए अगर इसको हम बनाना चाहें तो ये बनेगा नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे बनेंगे तो ये छूट जाएगा, तो बनना डायगोनल एलिमेंट्स भी आने चाहिए। तो सिंपल सा है कि ये ब्लॉक इस तरह से बन रहा है। अब देखिए सेकंड ऑर्डर में इतना बड़ा ब्लॉक बनेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम कितना बन सकता है, करस्पॉन्डिंग टू 2 ऑर्डर का ही ब्लॉक बन सकता है। तो 2 ऑर्डर ब्लॉक गलत है, कैंसिल हो गया। इस तरह ये भी कैंसिल होगा और फिर आपका ये भी कैंसिल होगा। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। तो इस तरह से हम इस फैक्ट की बात अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कर सकते हैं। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरा जॉर्डन ब्लॉग पे लेक्चर अवेलेबल है, तो वो थोड़ा सा उसमें साउंड की प्रॉब्लम है, बट आप उसे चाहें तो देख सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर ये दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इज x माइनस 3 का होल क्यूब x माइनस 2 होल स्क्वायर, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म इज व्हाट। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपका इस तरह का फॉर्मेट हो, x माइनस लैम्डा आई रेस पावर एन आई, ठीक, दैट इज अगर दैट फॉर्मेट में अवेलेबल हो तो अब हम इसको कैसे करेंगे, या फिर x माइनस लैम्डा 1 पावर ऑफ n1 एंड x माइनस लैम्डा 2 पावर ऑफ n2। तो नंबर ऑफ पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जो होता है आपका Pn1 इंटू Pn2, नंबर ऑफ पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, नंबर ऑफ पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। ध्यान रखिए क्वेश्चन की कंडीशन पे डिपेंड करता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। और ये क्या आपके हैं, पार्टीशन, पार्टीशन ऑफ n1 और एंड n2। n1 n2 जो नंबर्स होंगे उनके हम पार्टीशन को फाइंड करेंगे और यहाँ पे वर्क कर लेंगे। तो सिंपल सा है, ये फैक्ट रहा आपका n1 इज इक्वल टू क्या 3 है, इसका पार्टीशन कितना हो सकता है 3 + 0 हो सकता है, 1 + 1 + 1 लिख सकते हैं और 1 + 2 लिखा जा सकता है। तो नंबर ऑफ पार्टीशन कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। n2 इज इक्वल टू कितना हमारे पास 2 है, पार्टीशन 2 + 2 एंड 1 + 1, सो गेट 2। तो इट मीन 2 × 3, सो टोटल आंसर इज 6। तो ये आपका इससे रिलेटेड है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो बेसिक फंडामेंटल रिजल्ट है बस। और ये लास्ट इज डिफरेंट 5 नंबर क्वेश्चन। डिटरमाइन द ऑल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ लीनियर ऑपरेटर दिस। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया है, उसके साथ में मिनिमम पॉलिनोमियल भी दिया है, ध्यान रखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के साथ साथ मिनिमम पॉलिनोमियल दिए। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इनके पावर्स का डिफरेंस निकालेंगे, 5 - 2 3। लेकिन यहाँ पर जो है ना, अब इसका पार्टीशन करेंगे, 3 का पार्टीशन कर लीजिए आप, 3 + 0, 2 + 1, 1 + 1 + 1, ठीक, ये निकल सकता है। इसका आपका 3 टाइम ऐड कर दिया। तो अब इसका अगर पार्टीशन हम करते हैं तो सिंपल सा पार्टीशन है, बट इस मिनिमम का जो मैक्सिमम ऑर्डर 2 है तो इसको हम नहीं ले सकते हैं, ये कैंसिल कर देंगे। तो हम इसको सिर्फ ये दोनों लेंगे, तो जो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक होगा वो 2 हो जाएगा। अगर ज़्यादा है इससे तो फिर आप इसको इस तरह से ले लेते हो। तो ये इससे रिलेटेड फैक्ट है, इसको आप देख लीजिए कि इस तरह से हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अगर होगा तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट होगा। तो दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वर्कआउट। सो टेक केयर, थैंक यू।